करीब 1,76,000 रुपए के ऑल टाइम हाई के बाद से सोने की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सोने का भाव अब 1,00,000 रुपए से नीचे तक आ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कैसे सोने का भाव 1,00,000 रुपए से नीचे तक आ सकता है, इस रिपोर्ट में बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखिए, सोने की इस गिरावट के पीछे रूस का अमेरिका को दिया एक ऑफर माना जा रहा है। अगर अमेरिका रूस के बीच ये डील हो गई तो बाजार में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो सबसे पहले वो डील जानना आपके लिए बहुत जरूरी है जो रूस और अमेरिका के बीच में होने जा रही है, जिससे पूरी तरह से सोने और चांदी के भाव की कीमतों में बदलाव आने वाला है। रूस जल्द ही व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल शुरू कर सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के खत्म होने के बाद रूस ने अमेरिका के साथ डील करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें 7 पॉइंट हैं जिन पर रूस अमेरिका की सहमति बन सकती है। इनमें से एक है फिर से डॉलर का इस्तेमाल शुरू करना। रूस जो डॉलर के बजाय साझेदार देशों से लोकल करेंसी में ट्रेड करता है, अब वो डॉलर सेटलमेंट सिस्टम पर वापस आने की सोच रहा है। इसमें तेल और नेचुरल गैस खरीदने के लिए भी डॉलर का इस्तेमाल शामिल होगा। तो ये प्रपोजल रूस के सीनियर अधिकारियों के बीच साझा किया गया है। और अब आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच जो संभावित डील है वो कौन कौन सी है। पहली तो है एविएशन डील, दूसरी है एनर्जी पार्टनरशिप, तीसरी है बाजार खोलना, चौथी है न्यूक्लियर और एआई। इसी के साथ ही डॉलर में व्यापार, मिनरल डील, क्लाइमेट चेंज। तो ये 7 डील ऐसी हैं जो अमेरिका और रूस के बीच में हो सकती हैं और इन्हीं दोनों डीलों पर टिकी है आगे की पूरी बाजार की रणनीति। रूस ने डॉलर का इस्तेमाल बंद क्यों किया था और अब क्यों शुरू करना चाहता है, ये भी आप समझिए। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद डॉलर ग्लोबल करेंसी बनकर उभरा। आज दुनिया भर में व्यापार के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल डॉलर का होता है, लेकिन रूस अपनी करेंसी रूबेल से ग्लोबल ट्रेड करता है। दरअसल डॉलर में कारोबार करने के लिए दुनिया भर के देश अमेरिका ट्रेजरी के बॉन्ड खरीदकर अपने पास रखते हैं। बॉन्ड यानी वादा, यानी अमेरिका सरकार बॉन्ड खरीदने वालों से एक तय समय में तय रकम ब्याज के रूप में देने का वादा करती है। 2022 में अमेरिका ने इसी तरह खरीदे गए बॉन्ड्स को जब्त कर लिया और ब्याज तो दूर, मूल रकम भी लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद से ही रूस समेत दुनिया भर के तमाम देशों ने अपने फॉरेन रिजर्व में डॉलर कम करके सोना खरीदना, सोना रखना शुरू कर दिया। जैसे भारत और चीन, अमेरिका की लगाई पाबंदियों के चलते रूस पश्चिमी देशों से ट्रेड नहीं कर पा रहा है। इससे नेचुरल गैस का कारोबार करने वाली रूसी कंपनियां घाटे में चल रही हैं। उनकी इकोनॉमी का भी खस्ता हाल है। ऐसे में रूस फिर से अमेरिकी डॉलर में व्यापार कर अपनी अर्थव्यवस्था, ट्रेड और फॉरेन रिलेशंस को सुधारना चाहता है। तो क्या रूस के डॉलर इस्तेमाल करने से सोने के दाम घटेंगे? तो देखिए, डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए दुनिया के कई देश, खासकर ब्रिक्स देश, अपने रिजर्व में डॉलर कम कर रहे हैं और सोना बढ़ा रहे हैं। 2005 में भारत के फॉरेन रिजर्व में सिर्फ 4.3% गोल्ड था, जो 2025 में बढ़कर 15% हो गया है। 2000 से 2025 के बीच चीन का गोल्ड रिजर्व 443% बढ़ा है और ब्राजील ने 2025 में 16 टन सोना खरीदा है। इससे पहले 4 सालों में उसने कोई सोना नहीं खरीदा था। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस के फैसले के बाद डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आएगा। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक घबराकर तेजी से गोल्ड रिजर्व कम कर सकते हैं। इससे मार्केट में सोने की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाती है तो उनके दाम गिरने लगते हैं। सोने के साथ ही आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। देश के सेंट्रल बैंक सोना खरीदना कम कर सकते हैं। इससे सोने के दाम में भारी गिरावट आ सकती है। संभावना है कि सेंट्रल बैंक अपना सोना मार्केट में बेचने भी लगेंगे। तो क्या सच में सोना 1,00,000 से कम होने वाला है? तो देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में सोना पहले ही अपने ऑल टाइम हाई से 15% कम हो गया है और अभी इसके और गिरने की संभावना है। भारत में सोना 1,00,000 प्रति किलोग्राम से कम हो सकता है। 2027 तक भारत में प्रति
प्रति 10 ग्राम सोना 90,000 से 1 लाख रुपए के बीच सेटल हो सकता है। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव की अन्य संभावनाएं भी बताते हैं। सोने की कीमत कम होने से लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोने में निवेश बढ़ा सकते हैं। परमाणु हथियार के मामले में अमेरिका और ईरान का मुद्दा अभी सुलझा नहीं है। इन बातों से सोने की कीमतों को पुश भी मिल सकता है। 2026 में अब तक सोने के दाम में कैसे उतार चढ़ाव आए वो भी आप जानिए। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 1 जनवरी 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 76,162 रुपए थी, जो तब भारत में ऑल टाइम हाई थी। साल खत्म होते होते सोना 1,33,000 रुपए के पार पहुंच गया। सोने में ये तेजी 2026 में भी जारी रही। 29 जनवरी को सोना 1,76,121 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, लेकिन 3 दिन बाद 1 फरवरी को ही ये गिरकर 1,48,697 रुपए पर आ गया। 12 फरवरी को रूस अमेरिका की डील की खबर आने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में सोना 3% तक गिर गया है, 3% तक गिर गया है। भारतीय मार्केट में भी अगले दिन सोना 2,885 रुपए गिरकर 1,52,765 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। हालांकि 16 जनवरी को जब बाजार खुला तो सोने में 1,315 रुपए की बढ़ोतरी हुई, 1,54,080 पर यह पहुंच गया है। तो इस तरह से सोने के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। 2026 में खास तौर पर सोने की कीमतों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अब सीधे सबकी नजरें टिकिया अमेरिका और रूस के बीच होने वाली उस डील पर। अगर ये डील फाइनल हो जाती है, अगर रूस एक बार फिर से डॉलर पर व्यापार करने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं सोने की कीमतों में एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जिन लोगों की पहुंच से सोना दूर हो गया था, उनकी पहुंच में ये सोना आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने अपना पूरा पैसा सोने में इन्वेस्ट कर दिया था, उनके लिए उनकी राह थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है। लेकिन ये फिलहाल आकलन है। अब ये अमेरिका और रूस के बीच होने वाली डील पर टिका हुआ है। जैसे ही उस डील पर कोई चर्चा शुरू होती है, दोनों देशों के बीच में बैठकें होती हैं और दोनों देशों के बीच में डील पक्की होने लगती है, वैसे ही मार्केट में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि यह भी अनुमान है, इसके लिए कोई स्पष्टीकरण यहां पर हमने नहीं दिया है। यह बस एक अनुमान के हिसाब से आपको जानकारी दी गई है कि सोना इस हद तक भी गिर सकता है और आपकी पहुंच में आ सकता है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों के साथ, ताकि बाजार में हो रहे उतार चढ़ाव में सभी लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार सोचें और तभी जाकर किसी भी शेयर को खरीदें या सोने चांदी में इन्वेस्ट करें। नमस्कार।